आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। कई सारे सरकारी अस्पतालों का वह निरीक्षण करते हैं, ऑन द स्पॉट अधिकारियों को फटकार भी लगाते हैं। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री इतने एक्टिव होने के बावजूद अब हम आपको एक ऐसे अस्पताल की तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा बदहाल है। अगर हम व्यवस्था की बात करें, साफ सफाई की बात करें, तो फिलहाल इन तस्वीरों में ना तो आपको वो बेहतर व्यवस्था नजर आ रही है और ना ही सफाई नजर आ रही है, जबकि गंदगी का अंबार नजर आ रहा है। दरअसल यह नज़ारा है मधुबन रेफरल अस्पताल का। दरअसल मोतिहारी की अगर हम बात करें तो बिहार में नई सरकार और नए स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने की कवायद में जुटे हैं। लेकिन पूर्वी चंपारण के मधुबन सामुदायिक रेफरल अस्पताल की तस्वीरें सरकारी दावों पर सवाल खड़े कर रही है। अस्पताल परिसर में गंदगी, बदबू और कुव्यवस्था का आलम देखकर मरीज और उनके परिजन परेशान हैं। अस्पताल के अंदर प्रसूति विभाग से लेकर विभिन्न वार्डों तक जगह जगह गंदगी पसरा हुआ है। साफ सफाई के नाम पर महज खाना पूर्ति होती दिखाई दे रही है। अस्पताल की बदहाल स्थिति से नाराज स्थानीय लोगों और मरीजों के परिजनों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया है। वायरल वीडियो में अस्पताल के अंदर साफ सफाई की व्यवस्था की पोल खुलती नजर आ रही है और ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब सरकार सरकारी अस्पतालों की साफ सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, उसके बावजूद अगर ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो सवाल उठना लाजमी है। और ऐसे में मरीज के परिजन आखिर करे तो क्या करे, और इस पूरी व्यवस्था से परेशान होकर के उन्होंने सोशल मीडिया पर उस पूरी गंदगी का वीडियो ही वायरल कर दिया है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी बिहार से जुड़ चुके हैं, पटना से मनोज नारायण सिंह। मनोज जी, चूंकि ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती नजर आ रही है। करोड़ों रुपए सरकारी अस्पतालों को दिए जाते हैं, फंड बकायदा पास होता है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी तस्वीरें नजर आ रही है जबकि स्वास्थ्य मंत्री खुद इतने ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। मनोज जी, देखिए रेखा जी, बिहार में कमीशन खोरी का खेल चलता है। कुछ दिन पहले भी जिस तरह से कमीशन के खेल को लेकर के मामला गरमाया हुआ था, रयुश्री जो कांड है उसको लेकर के मामला गरमाया हुआ था, और बहुत सारे ऐसे जो है आरोप सरकार पर लगते रहे हैं कि कमीशन खोरी एक ऐसा मुद्दा बिहार में है कि जो भ्रष्टाचार का मेन पिलर है। और इसी की कड़ी में आप कह सकते हैं कि इसी की कड़ी में जो है स्वास्थ्य विभाग भी है। स्वास्थ्य विभाग में सारा खेल टेंडर का है। टेंडर जो है ये एनजीओ को, अब इसमें जो है अब सर सफाई का हो या फिर बिजली सप्लाई का हो, जनरेटर सप्लाई का, मतलब कि जो बिजली की व्यवस्था है उसके लिए, ये बहुत सारा ऐसा खेल है जिसके लिए जो है टेंडर दे दिया गया है। और इस टेंडर में जो है बहुत जो है, चूँकि घपला घोटाला है भाई, इसमें जो इस तरह के आरोप लग रहे हैं और लगते हैं कि मान लीजिए कि सरकार ने 100 रुपया का टेंडर दिया, वहाँ पर उसमें 50 रुपया उसको कमीशन जो है देना पड़ता है। 50 रुपया में 25 रुपया उसको भी चाहिए और 25 रुपया ही खर्च होता है। और 25 रुपया जब खर्च किया जाएगा ज़मीन पर तो कैसा जो है सफाई कर्मी मिलेगा। सफाई कर्मी जो है हमेशा अपनी मजदूरी को लेकर के, चाहे और भी विभाग का जो सफाई कर्मी है वो जो है हमेशा अपनी मजदूरी को लेकर के, अपने पैसा को लेकर के, मानदेय को लेकर के ये जो है हमेशा जो है हड़ताल करते रहते हैं, हंगामा करते रहते हैं। लेकिन मौजूदा जो अभी वीडियो वायरल हुआ है पूर्वी चंपारण, गांधी की कर्म भूमि पूर्वी चंपारण के मधुबन प्रखंड में जो पीएचसी केंद्र है, जो सरकारी हॉस्पिटल है, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से हॉस्पिटल हो, कोई भी हॉस्पिटल हो, प्राइवेट या सरकारी, जहां पर ऑपरेशन किया जाता है वहां पर इन्फेक्शन का डर सबसे ज़्यादा होता है। और जिस तरह से जो वीडियो वायरल हुआ है और जो हमको जानकारी मिला है, हमको जो इनपुट मिला है कि जो डिलीवरी वार्ड है उसमें बहुत गंदगी है, बहुत बदबू जो है रहता है, इसकी सफाई नहीं हो पाती है। तो वैसी स्थिति में लोगों को ये डर सताने लगा
कि हमारा भी अगर पेशेंट अगर आता है यहाँ पर, अगर जो है सर सफाई अगर ठीक नहीं है, अगर बैक्टीरियल या वायरस जो है प्रॉब्लम इन्फेक्शन लग गया तो फिर मेरे पेशेंट का क्या होगा। क्योंकि अमूमन इस तरह की जो है घटनाएं और जो होती हैं वो जो है उसका वीडियो वायरल होते रहता है और चर्चा का विषय भी रहता है। तो वैसी स्थिति में मधुबन में जो स्थिति अभी सामने अभी आया है, लोगों ने वीडियो वायरल किया, लोगों की बात कोई सुनता नहीं है, इस तब न लोगों को वीडियो वायरल करना पड़ता है। तो वैसी स्थिति में जब लोग अपना वीडियो वायरल किए हैं तो ये जो है खबर सुर्खी में बनने लगा। अगर वीडियो वायरल नहीं करते तो ये भी जो है वही हाल होता, ढाक के तीन पात। मतलब कि ऑपरेशन करने के लिए कोई डिलीवरी पेशेंट अगर कोई आती है और वैसी स्थिति में जो है उसका अगर ऑपरेशन करना पड़ गया, सिजेरियन अगर ऑपरेशन अगर जो है अगर डिलीवरी होता है तब तो जो है बहुत बड़ा रिस्क है। नॉर्मल डिलीवरी में भी रिस्क है क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो लोग जो है अब जो है धीरे धीरे कहा जा सकता है कि लोग जो है अब मतलब कि जागरूक हो रहे हैं और सोशल मीडिया का इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं, इसलिए अब लोग जो है वीडियो वायरल करना शुरू कर दिए हैं। तो वायरल वीडियो कर रहे हैं, हम लोग भी खबर बना रहे हैं। हम लोगों की भी जो है चूँकि मधुबन चंपारण जो गांधी की कर्म भूमि है, नेपाल का सीमावर्ती ज़िला है और जो हेड क्वार्टर है मोतिहारी, वहाँ से तकरीबन जो हमको जानकारी मिली है कि तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर 40-50 किलोमीटर की दूरी पर मधुबन प्रखंड है। और वहाँ पर जिस तरह मतलब की स्थिति है हॉस्पिटल की, नीतीश कुमार जो बिहार के डेवलपमेंट के पुरोधा माने जाते हैं, उनके पुत्र निशांत कुमार अभी मौजूदा समय में स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। बहुत मिक्री भी उन पर बनी निशांत कुमार पर, वो अलग चीज़ है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पीएमसीएच का दौरा किया, आईजीएमएस का दौरा किया, जगह जगह हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, तो लोगों को एक उम्मीद जगी है, क्विक एक्शन में आ रहे हैं। बगल के पड़ोसी स्टेट झारखंड की बात करें तो झारखंड में और बिहार में ये अंतर देखने को मिल रहा है कि झारखंड में हेल्थ जो मिनिस्टर हैं वो जो है मीडिया को हॉस्पिटल से दूर जो है रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार मीडिया वाले को अपना आंख कान नाक सब बता रहे हैं और मीडिया वाले को आमंत्रित भी कर रहे हैं कि आप लोग जो है खबरों को दिखाइए कि हम तक खबर पहुंचे और हम उस पर एक्शन लें। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि सभी जगह पर जो है हमारी नज़र जा सके या फिर जो है फीडबैक हमको मिल सके। तो मीडिया वाले को भी जो है तरजीह दे रहे हैं निशांत कुमार। अब ये जो है वायरल हुआ है, अब लोग भी लगता है कि लोग भी अब जागरूक हो रहे हैं कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो चलो भाई मीडिया पर वायरल कर दो। और मामला जो है अगर हेल्थ विभाग का है तो सोने पे सुहागा। तो वैसी स्थिति में लोगों ने जिस तरह से गंदगी का अंबार है, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि ये हेड क्वार्टर आखिर जो है एनजीओ को टेंडर दिया जा रहा है सर सफाई करने का, कहाँ से दिया जाता है? ये हेड क्वार्टर से जो है उसका टेंडर होता है। टेंडर जिसको मिलता है वो जो है क्या कर रहा है, उसकी मॉनिटरिंग करने वाला कौन है, उसका फीडबैक जो है वहाँ पर पीएचसी जो इंचार्ज है उससे फीडबैक क्यों नहीं मंगाया जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। या फिर अगर फीडबैक अगर मिलता है, अगर पीएचसी का जो इंचार्ज है वो अगर फीडबैक नहीं दे रहा है तो ये भी जो है देखना जो है लाजमी होगा। तो वैसी स्थिति में सबका जो है चेन बना होना चाहिए। जिस तरह से कमीशन खोरी का चेन बना हुआ है पूरे बिहार के सिस्टम में, उस तरह से जांच का भी चेन जब तक नहीं बनेगा तब तक सुधार की कोई गुंजाइश नहीं लगती है, ऐसा लोगों में चर्चा है। रेखा जी, सबसे बड़ी बात है कि हेल्थ विभाग जो है शुरू से बिहार में जितने विभाग करप्शन के दायरे में आते हैं, भ्रष्टाचार के दायरे में आते हैं, जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, उस दायरे में हेल्थ विभाग भी है। और हेल्थ विभाग में किस तरह से जो है कमीशन खोरी कहें, दलाली कहें, ये सब जो है पूरा जड़ जमाए हुए है, जिसको साफ करना बहुत ज़रूरी है। जितने सरकारी पीएचसी केंद्र हैं वहाँ पर दलालों का जो है जखीरा, वहाँ पर जखीरा वर्ड तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन दलालों का जमावड़ा लगा रहता है जो सरकारी हॉस्पिटल से पेशेंट को दिग्भ्रमित कर करके प्राइवेट हॉस्पिटल में लाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको कमीशन मिलता है। जांच करना हो, खून का जांच हो, पेशाब का जांच हो, एक्सरे हो, एमआरआई हो, कोई भी जांच हो, सारे जांचों में कमीशन खोरी चल रहा है और बिहार की जनता तबाह है, परेशान है। और सरकार जो है टेंडर करने में मशगूल है कि भाई इसका टेंडर कर दिया जाए। तो उस टेंडर का परिणाम क्या होता है अभी सब लोगों के सामने है कि
जिला मुख्यालय से लगभग 40-50 किलोमीटर की दूरी पर सुदूर देहाती क्षेत्र में, ग्रामीण इलाके में जो पीएचसी केंद्र है और जिस पर सरकार दावा करती है कि स्वास्थ्य विभाग में अभी 15 अगस्त को सम्राट चौधरी ने ऐतिहासिक गांधी मैदान से झंडोत्तोलन के समय में कहा कि बिहार से 16 तारीख के बाद कोई भी जिला मुख्यालय से, जिला से कोई भी रेफर पेशेंट पीएमसीएच या आईजीएमएस नहीं आएगा। कब नहीं आएगा? चूँकि बिहार के सारे जिला मुख्यालय में जितने जो हॉस्पिटल हैं, सब जगह जो है 62 तरह का ऑपरेशन, इलाज, मुकम्मल व्यवस्था कर दिया गया है, सम्राट चौधरी ने दावा किया। और उसके बाद में कहीं कोई अगर रेफर होता है उस 62 जो इलाज है उसके अंदर में, तो सिविल सर्जन पर कार्रवाई होगी। लेकिन अभी जो है देख लीजिए, ये जो है कार्रवाई क्या करेंगे, कार्रवाई सम्राट चौधरी 62 तरह का जो है इलाज क्या करेंगे जिला पर, जिला के अंदर। और वहाँ पर देखिए ग्राउंड लेवल पे ये स्थिति है कि सर सफाई नहीं है। अगर पेशेंट को इन्फेक्शन लग गया तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? आखिर लोग तो ये पूछते हैं ना कि भाई जो सरकारी, जो जनता के पैसा से जो ये विभाग चल रहा है, विभाग में सारी सुविधाएं जो है मुहैया कराई जा रही है, वो जो है जनता का पैसा है और जनता को ये फायदा क्यों नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ा सवाल है और जनता ये पूछ रही है। रेखा जी। आपने कही वो बिल्कुल सही है, लेकिन एक सवाल और भी रहेगा। चूँकि सरकारी अस्पतालों की देखरेख के लिए, निगरानी के लिए भी एक टीम होती है, तो क्या उस टीम की भी नज़र नहीं है? चूँकि ऐसा नहीं है कि जब करोड़ों रुपए जो बजट में पास होते हैं स्वास्थ्य विभाग के लिए भी, तो उसको लेकर के भी अलग अलग टीमें निर्धारित की जाती है, साफ सफाई का जिम्मा जो है वो बांटा जाता है। तो आखिर ये इतनी बड़ी जो लापरवाही हुई है अस्पतालों में, जो व्यवस्थाएं तस्वीरों में नज़र आ रही है, वो कई तरह के सवाल उठा रही है। मरीज जो है वो खुद को अनहाइजीन के तौर पर देख रहे हैं, उस जगह पर बैठी महिलाओं की भी तस्वीरें सामने आई है। तो जिसके जिम्मे ये साफ सफाई का जिम्मा था, क्या ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद, स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचने के बाद, किन लोगों पर कार्रवाई हो सकती है अगर होनी होगी तो? मनोज जी। देखिए रेखा जी, लगभग तकरीबन 4-5 साल पहले की बात है। उसी चंपारण में, गांधी की कर्मभूमि पर मोतिहारी में एक तुर्कौलिया ऐतिहासिक जगह है, जहाँ पर गांधी जी रुका करते थे कभी, और वहाँ पर नीम का पेड़ हुआ करता था। वहाँ पर अंग्रेज नीलही खेती को लेकर के अपने माने यहाँ पर जो है वहाँ की जनता को उल्टा टांग करके अंग्रेज लोग पीटा करते थे। नीलही खेती जो है, ये नियम 3 कठिया जो है खेती है, अंग्रेज़ों ने नियम जो है लगाया था। तो वैसी स्थिति में महात्मा गांधी भी तुर्कौलिया पहुँचते थे, और उस तुर्कौलिया में पीएचसी सेंटर है। और उस तुर्कौलिया पीएचसी सेंटर पर एक बार ऐसा हुआ कि नाइट ड्यूटी में जो डॉक्टर वहाँ पर अपना ड्यूटी कर रहे थे, और वहाँ पर चूँकि बिजली सप्लाई का जो जनरेटर की जो सुविधा थी वो भी जो है एनजीओ के थ्रू थी, और वहाँ पर जिस तरह से रात में कोई पेशेंट आया और डॉक्टर जो है खिड़की पकड़ के देखना चाहा कि कौन बाहर क्या गैदरिंग हो रहा है, वहाँ खिड़की में जो है उसको शॉट लग गया डॉक्टर को। ये मामला जो है बड़ा तूल पकड़ा था, और तूल ऐसा पकड़ा कि सीएस वगैरह, डीएम वगैरह सब तक जो है मामला गया। लेकिन वो जो टेंडर जो लिया था उसका टेंडर न कैंसिल हुआ, न कोई कार्रवाई हुई। ये जब जानकारी जब मिली, उस समय हम मीडिया में हमने उस सवाल को उठाया था, प्रमुखता से उठाया था, और उसको बिहार हेल्थ सोसाइटी ने जो है एक्शन ले लिया। यहाँ पर जितेंद्र श्रीवास्तव जो कभी मोतिहारी के डीएम हुआ करते थे, उन्होंने जो है इस खबर को देखा। उसके बाद में वो तुरंत एक्शन में आ गए। एक्शन में आने के बाद में खुद जो है यहाँ से 3 लोगों की टीम बना करके तुर्कौलिया पीएचसी सेंटर उन्होंने भेजा। सिर्फ तुर्कौलिया नहीं बल्कि आसपास के जो भी ब्लॉक थे, ब्लॉक मुख्यालय में जो भी पीएचसी केंद्र थे, वहाँ पर उन्होंने टीम भेजा। टीम भेज करके जो है वहाँ पर जाँच कराया, और तुर्कौलिया में वहाँ पर जिसको टेंडर दिया गया था, उन्होंने सीएस को लिखा कि उसका टेंडर तुरंत कैंसिल किया जाए, दूसरे व्यक्ति को जो है टेंडर दिया जाए। तो उस समय कार्रवाई हुई थी। और आपने कहा कि जब वायरल हो रहा है खबर, तो चूंकि निशांत कुमार जो है खुद ये जो है पहल किए हुए हैं,
मीडिया वाले को कह रहे हैं कि आप लोग हमारे आंख नाक कान हैं, आप लोग खबर दीजिए। अगर ये खबर निशांत कुमार तक पहुंचती है, निशांत कुमार तक अगर जो है खबर लोग पहुंचाता है या पहुंचती है, उनके सामने अगर ये खबर आती है, तो वैसी स्थिति में एक्शन तो होना निश्चित है, एक्शन तो वो लेंगे ही लेंगे। लेकिन खबर पहुंचेगी तब तो ये डिपेंड करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर जो है मतलब कि जिस तरह से सफाई की बात हो रही है, टेंडर, मैंने आपको पहले भी बताया कि कमीशन खोरी का पूरा चेन जो है यहाँ पर बंधा हुआ है। विपक्षी लगातार इस बात का दावा करते हैं, विधानसभा हो या सड़क पर हो, सदन में हो, ये दावा करते हैं कि भ्रष्टाचारियों का जो है पूरा चेन बना हुआ है। तो वैसी स्थिति में जब भ्रष्टाचारियों का जो है अगर चेन बना हुआ है, तो कार्रवाई होगी, ऐसा जो है सोचना बेईमानी होगी। लेकिन अगर जो है इसी में सब कोई जो है बेईमान नहीं है, 100 में 10% जो है ईमानदार भी हैं, जिनकी वजह से जो है पूरा सिस्टम होना भी चाहिए। चूंकि जो मरीज पहुंचते हैं, मरीज के परिजन पहुंचते हैं, अगर उन्हें इस तरीके का गंदगी का माहौल अस्पताल के अंदर मिले, तो शायद इसके लिए उन सभी लोगों को सजा मिलनी चाहिए जो इसके जिम्मेदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। बुलेटिन में यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हर महादेव, मैं आचार्य शुभम झा, हम लोग एक मिल करके, समूह मिल करके विद्यापति ज्योतिष वास्तु अनुसंधान केंद्र हटिया रांची में अपना एक शाखा नीचे हटिया में आता है। अंजनी ज्वेलर्स के जस्ट बगल में यह हमारी शाखा है। हम सब काशी से पढ़े लिखे हुए हैं, काशी के विद्वान हमारे साथ हैं। हम लोग ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और भी अनेक प्रकार के जो ज्योतिषी विधा है, जो वर्तमान में अंधविश्वास, भ्रम की ओर थोड़ा सा फैला हुआ है, आडंबर लोग कर रहे हैं, उससे हट करके जो शास्त्रीय परामर्श है, जो शास्त्र को देखते हुए वो व्यक्ति को हम लोग समाधान देते हैं। और समाधान भी नहीं देते हैं, हम लोग उस व्यक्ति से तब तक टच में रहते हैं जब तक उसका समाधान ना हो जाए। इसकी एक विशेषता यह भी है कि यदि हमारे पास आज कोई व्यक्ति आता है किसी प्रकार की समस्या को लेकर के, तत्काल कुछ ही समय के बाद उसको एक अच्छा परिणाम मिलते हैं। और जब तक सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है, हम लोग का जो संस्था है, जहाँ पर व्यक्ति आ सकता है, आकर के बात कर सकता है। हर हर महादेव।